बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आल वीवर्स, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आइए हम आज का लेसन स्टार्ट करते हैं। तो वीवर्स, कल हमने अलिफ के साथ बे और पे को मिला के कुछ वर्ड्स बनाए थे, तो आज हम उससे आगे चलेंगे। जी, आज हम अलिफ के साथ कुछ और वर्ड्स मिलाएंगे। बे और पे मिलाई थी, आज हम ते के साथ ये वर्ड्स लिखेंगे। तो आइए देखते हैं। ये 4 लाइनें हैं, 1 2 3 4। इन 4 लाइनों में हम अलिफ लिखेंगे, ये सीधा, और इसके ऊपर हम ये मद डालेंगे, जो कि इसका थोड़ा सा फासला होना चाहिए, इसके साथ नहीं जुड़नी चाहिए। और ये इसकी इधर वाली काश लंबी होती है, इधर वाली छोटी होती है, तो ये इसके दरमियान में आनी चाहिए। और इसके साथ हम लिखेंगे ते, जो दरमियान वाली 2 लाइनों में हमने लिखनी है। ये ते का दंदाना, ये दरमियान वाली जो लाइन है, इसके ऊपर से हम ऊपर से नीचे वाली लाइन से स्टार्ट करेंगे और नीचे वाली लाइन को टच करते हुए फिर जो इसका ऊपर वाला किनारा है वो इस लाइन पे आ जाएगा, दूसरी लाइन पे। और इसके नुक्ते हम ये जो इसकी लाइन है दरमियान में जो आ रही है, जो किनारों के साथ, इसके ऊपर डालेंगे। इसको हम कैसे पढ़ेंगे? अलिफ मद्दा ते साकिन आत, आत। अलिफ मद्दा आ की आवाज़ होती है, साथ उसके ते मिल जाएगी, आत। तो अब हम फिर से हम क्या करेंगे? अलिफ लिखेंगे 4 लाइनों में और इसके ऊपर हम डालेंगे ज़बर। ज़बर डाल के हम फिर से तेज के साथ लगाएंगे। ये देखिए, ये ते हमने लिखी, ये इस लाइन से, और ये वाले इसके किनारे जो है, इसके कोने नहीं बनने चाहिए, ये गोल होने चाहिए। ये हमने 2 नुक्ते डाले। तो अब क्या बनेगा? अलिफ ज़बर ते अत। अगर हम इसके नीचे अलिफ के ज़ेर लगा देंगे तो क्या बनेगा? अलिफ ज़ेर ते इत। अगर हम पेश लगाते हैं तो फिर बनेगा अलिफ पेश ते उत। इसी तरह से अब देखें, अलिफ लिखेंगे फिर से और उसके साथ हम ते लिखेंगे। अच्छा, अब हम क्या करेंगे? अलिफ के ऊपर तो ज़बर डालेंगे, ते के ऊपर हम डालेंगे तशदीद। तशदीद, ये 3 जो है, ये ऊपर की तरफ इसके दंदाने करके डाला जाए तो इसको तशदीद बोलते हैं, इस साइन को। मैंने कल बताया था लास्ट लेसन में जी। अब क्या बनेगा? इसके ऊपर हम ज़बर ज़रूर डालेंगे। तशदीद डालते हैं तो तशदीद के साथ कोई ना कोई हरकत होती है, और तशदीद का मतलब होता है वो हरफ ते, एक नहीं 2 ते हैं। अलिफ ज़बर ते अत, ते ज़बर ता, अत्ता। अगर हम अलिफ के नीचे डालेंगे ज़ेर तो ये बन जाएगा अलिफ ज़ेर ते इत, ते ज़बर ता, इत्ता। अगर हम इसके ऊपर डालते हैं पेश तो ये बनेगा अलिफ पेश ते उत, ते ज़बर ता, उत्ता। अच्छा, मैं आपको साथ साथ जोड़ भी करके बता रही हूँ। हम फिर से अलिफ डालेंगे 4 लाइनों में और उसके ऊपर हम ज़बर डाल देंगे। अब हम ते फिर बनाएंगे। ये हमने ते बनाई, 2 नुक्ते डाले और तशदीद डाली, और अब हम ते के नीचे ज़ेर डाल देंगे। देखिए, अब ते के ऊपर पहले ज़बर थी, अब नीचे ज़ेर है। अलिफ ज़बर ते अत्ता ज़ेती, अत्ती। अगर हम अलिफ के नीचे भी ज़ेर डालेंगे फिर यह क्या बनेगा? अलिफ ज़ेर ते इत्ता ज़ेती, इत्ती। अब हम ऊपर पेश डाल देंगे तो क्या बन जाएगा? उत्ती। इसी तरह हम अलिफ डाल के उसके ऊपर ज़बर ही डालेंगे और ते डाल के हम क्या करेंगे? तशदीद डालेंगे और इसके ऊपर हम पेश डाल देंगे। तो अब देखें, अब क्या बनेगा? अत्तू, अलिफ ज़बर ते अत्ता पेशतू, अत्तू। फिर हम ज़ेर डालेंगे तो अलिफ ज़ेर ते इत, ते पेशतू, इत्तू। और अगर हम उसके ऊपर पेश डाल देंगे, अलिफ पेश ते उत्ते पेशतू, उत्तू। देखें, सिर्फ एक अलिफ और ते से कितने वर्ड बने।
इसी तरह से हम बनाएंगे से के साथ, टे के साथ, पहले सॉरी, अलिफ के ऊपर मद डालेंगे और हम डालेंगे टे। टे क्या होती है, इस लाइन से हम शुरू करेंगे छोटी सी टोए और यहाँ तक हम लाइन लग सीधा अलिफ बनाएंगे छोटा सा, और फिर हम इस तरह से जैसे बी बनाते हैं और थोड़ा सा इसको आगे निकाल देंगे टे। तो क्या बन जाएगा, अलिफ मद्दा टे साकिन 8। फिर हम अलिफ के साथ इन सारे इसको बनाएंगे अलिफ ज़बर टे। ये देखें, ये हमने अलिफ बनाया 2 लाइनों में और इसको बी की तरह इसका छोटा सा बीच ये बना दिया, थोड़ा सा आगे निकाल देंगे। ये अलिफ ज़बर टे 8। फिर अगर हम ज़ेर डालेंगे तो इट, और हम पेश डालेंगे इसके ऊपर तो उट बनेगा, अलिफ पेश टे उट। इसी तरह से फिर हम करेंगे अलिफ और हम टे लगाएंगे और इसके ऊपर हम अलिफ के ऊपर फिर से ज़बर डाल देंगे और ये टे की टोपी डाल देंगे और हम क्या करेंगे, टे के ऊपर डालेंगे तशदीद जी। तो इसके ऊपर ज़बर भी डालेंगे, अलिफ ज़बर टे अट टे ज़बर टा अट्टा, अलिफ ज़ेर टे इट टे ज़बर टा इट्टा, अलिफ पेश टे उट्टे ज़बर टा उट्टा। मतलब इन वर्ड्स का अभी कोई मतलब नहीं है, कुछ वर्ड्स का है भी कुछ का नहीं भी, लेकिन इससे आपको पढ़ना आगे जाके जो वर्ड्स बनेंगे उसके लिए आपको ये बहुत आसानी होगी, आपको इसकी सारी आवाज़ें समझ आ जाए। अब देखिए फिर से हम अलिफ लिखेंगे और अब हम से लिखेंगे इसके साथ जी। से अलिफ के ऊपर मद डालेंगे और यहाँ पे 2 नुक्ते इस लाइन पे, तीसरा दोनों लाइनों के दरमियान में, अलिफ मद आ से साकिन आत। ठीक है, अब हम अलिफ ज़बर से आस, अलिफ ज़ेर से इस, अलिफ पेश से उस। अगर इसके ऊपर वर्ड के ऊपर कोई हरकत नहीं है, ज़ेर ज़बर पेश, तो इसका मतलब ये साकिन है जी। अब हम अलिफ ऊपर ज़बर और से के ऊपर तशदीद और इसके ऊपर ज़बर। अब देखिए अलिफ ज़बर से अस से ज़बर सा अस्सा, अलिफ ज़ेर से इस से ज़बर सा इस्सा, अलिफ पेश से उस से ज़बर सा उस्सा। अच्छा, सीन और थे की जो आवाज़ है इसमें फ़र्क होता है जी। अब हम जीम के साथ लगाएंगे वर्ड को। इसके आप और वर्ड बना सकते हैं जैसे मैंने पहले बनाए हैं, ते के साथ, बे के साथ और टे के साथ। तो आप उसी तरह से इसके साथ और वर्ड्स बनाइएगा खुद से आगे सारे। अब हम अलिफ ऊपर मद डालेंगे, थोड़ा सा फासला रख के इसके दरमियान में आनी चाहिए ये। ठीक है, अब हम जीम लिखेंगे इसके साथ। जीम हम ये वाली जो लाइन है दोनों लाइनों के दरमियान, यहाँ दरमियान से हम शुरू करेंगे, इसके दरमियान से, और ये आधी लाइन तक हम इस तरह इसको लेके जाएंगे। उसके बाद हम इसको ये इस तरह लेके जाएंगे, थोड़ी सी इधर, ये तिरछी लाइन होगी, छोटा सा अलिफ तिरछा, और जितना कि ये बनाया इससे डबल इस तरह बना के, तो हम क्या करेंगे, इसको इस तरह से तिरछा लेके आएंगे और इस लाइन तक, तीसरी जो लाइन है उस तक ले आएंगे। यहाँ से हम इसका नीचे को गोल करते हुए दायरा बनाएंगे और हम इस लाइन तक ले आएंगे। ये देखें, ये नुक्ता जो है हम दरमियान में बिल्कुल डालते हैं, इधर से भी और इधर से भी तकरीबन दरमियान में। तो ये क्या बनेगा, अलिफ मद आ जीम साकिन आज। ये देखें, इस वर्ड का मीनिंग भी है आज। ठीक है, अब हम इसी तरह से दोबारा अलिफ ज़बर और जीम, देखिए यहाँ से
ये जो ऊपर वाली ये जो लाइनें हैं पहली, ये इसके दरमियान से हमने स्टार्ट करना है और ऊपर वाली लाइन तक ये तिरछा छोटा सा हमने जैसे ज़बर सी होती है इस तरह से बनाना है। और इसके बाद हम इधर को लेके जाएंगे अपने दाएं हाथ की तरफ, इससे डबल होना चाहिए जितना सा ये दोनों लाइनों के बीच में हम हाफ बनाया है इसका, तो इससे ज़्यादा डबल होना चाहिए, यानी कि इन दोनों लाइनों के बराबर ये इस तरह से इधर को लेके जाएंगे इसको, और फिर इधर से इसको तिरछा लेके आएंगे इस तीसरी लाइन तक। यहाँ से फिर इसका हम इधर को गोल करते हुए दायरा बनाएंगे जो कि फिर इस लाइन तक नीचे से तीसरी लाइन पे आके ख़त्म हो जाएगा। नुक्ता दरमियान में डालेंगे इधर से भी और इधर से भी हाफ पे। अगर हम लाइन लगाएं तो ये देखिए दरमियान में आ जाएगा, इधर को लगाएं तो ये भी दरमियान में आएगा। अच्छा, अब हम अलिफ ज़बर जीम अज, अलिफ ज़ेर जीम इज, अलिफ पेश जीम उज, फिर से हम अलिफ ज़बर और जीम उसी तरह से हम लिखेंगे। ये तिरछी लाइन बनाई, इधर लेके गए, फिर हम यहाँ इस लाइन पे लेके आए, यहाँ से हमने ये दायरा बनाया, ये नुक्ता डाला, और अब क्या है इस जीम के ऊपर हम तशदीद डाल देंगे और ऊपर ज़बर डाल देंगे। अलिफ ज़बर जीम अज जीम ज़बर जा अज्जा। ये जिस भी वर्ड के ऊपर तशदीद होती है वो 2 दफ़ा पढ़ा जाता है, अज्जा। अगर हम अलिफ के नीचे ज़ेर डालते हैं तो ये बनेगा इज्जा, अलिफ ज़ेर जीम इज जीम ज़बर जा इज्जा, अलिफ पेश जीम उज जीम ज़बर जा उज्जा। इसी तरह आप इसके और भी वर्ड बनाएं। हम आगे चलते हैं। अलिफ मद, ये मद है इसकी। दाल इन दो दरमियान वाली 2 लाइनों के बीच में लिखा जाएगा, मैंने मुफरद रूप में बताया था। और ये देखें ऊपर से आप ऊपर वाली लाइन से स्टार्ट करके थोड़ा सा आप तीसरा हिस्सा तक नीचे आएंगे और फिर आप इधर से आ जाएंगे और जहाँ से आपने ऊपर वाला जो कोना है उससे थोड़ा सा हम आगे कर देंगे इसको। अलिफ मद आ, दाल साकिन आद। फिर हम इसको अलिफ के साथ लिखेंगे, अलिफ ज़बर, ये देखिए दाल, यहाँ से इससे आपने स्टार्ट की, थोड़ा सा इसको ये देखें नीचे लेके आए, ये एक तिरछी कॉश बनती है इसकी दाल की, और फिर इधर से हम इसको नीचे इसी तरह तिरछा लेके आए और इससे थोड़ा सा आगे ला के हमने इसको छोड़ दिया। अब देखें अलिफ ज़बर दाल अद, अलिफ ज़ेर दाल इद, अलिफ पेश दाल उद। इसी तरह अलिफ ज़बर दाल हम इसी तरह 2 लाइनों के दरमियान में लिखेंगे। इस लाइन से स्टार्ट करके थोड़ी सी तिरछी काश ला के फिर हम इधर लेके आएंगे और इससे थोड़ी सी आगे छोड़ देंगे। अब हम दाल के ऊपर डालेंगे तशदीद और ऊपर डालेंगे ज़बर, तो क्या बनेगा, अलिफ ज़बर दाल अद, दाल ज़बर दा अद्दा, अलिफ ज़ेर दाल इद, दाल ज़बर दा इद्दा, अलिफ पेश दाल उद, दाल ज़बर दा उद्दा। तो ये मुख्तलिफ जो वर्ड है इनकी आवाज़ें आपको आ जाएंगी और फिर जो आगे जाके वर्ड बनाने में बहुत आसानी रहेगी। देखिए अब अलिफ मद, ये अपने अंदाजे से रखना होता है कि ये मद दरमियान में अलिफ के आनी चाहिए, आधी इधर आधी इधर। इधर वाली ये लंबी काश होती है और फिर थोड़ा सा ऊपर जाके ये थोड़ी सी नीचे आती है। अब हम लिखेंगे डाल, इस तरह उसी 2 दाल जो है वो 2 लाइनों के दरमियान में इस तरह लिखती, उसके ऊपर ये जो ऊपर वाली लाइन है इससे थोड़ा सा ऊपर शुरू करके ये यहाँ से थोड़ा सा इससे थोड़ा ऊपर ही रखेंगे, इसको ख़त्म करके ये हम इसका बनाएंगे छोटा सा तो ये बन जाएगी डाल। ये थोड़ी बड़ी ही बना दी है मैंने, इससे छोटी होनी चाहिए। तो अब आद, अलिफ मद आ, दाल साकिन आड आड। अब अलिफ के साथ लिखेंगे अलिफ ज़बर आ, डाल, ये हमने टोपी बनाई, इसके ऊपर हम डालेंगे, कुछ नहीं डालेंगे, इसको साकिन रखेंगे, अलिफ ज़बर डाल अड, अलिफ ज़ेर डाल इड, अलिफ पेश डाल उड। इसी तरह हम अलिफ ज़बर
दाल, और इसके ऊपर हम डालेंगे तशदीद, ऊपर डालेंगे ज़बर। मैंने इस तरफ इसलिए डाली है ताकि ऊपर से जो जगह फिर ये बहुत ऊपर चली जाएगी और इन वर्ड्स के साथ मिल जाएगी। तो अब देखें, अलिफ ज़बर डाल, अड डाल ज़बर डा, अड्डा। अलिफ ज़ेर डाल, इड डाल ज़बर डा, इड्डा। अलिफ पेश डाल, उड डाल ज़बर डा, उड्डा। और इसी तरह आप इसके और भी बहुत सारे वर्ड्स बनाएं। अब हम लिखेंगे अलिफ ज़बर ज़ाल, ये इसका नुक्ता डालेंगे इन दोनों लाइनों के दरमियान में। अलिफ ज़बर ज़ाल अल, अलिफ ज़ेर ज़ाल ए, अलिफ पेश ज़ाल उज़, और फिर अलिफ और ज़बर ज़ाल, ऊपर तशदीद और ऊपर ज़रब। अलिफ ज़बर ज़ाल अल, ज़ाल ज़बर ज़ा, अल ज़ा। अलिफ ज़ेर ज़ाल इज़, ज़ाल ज़बर ज़ा, इज़ ज़ा। अलिफ पेश ज़ाल उज़, ज़ाल ज़बर ज़ा, उज़ ज़ा। जी, अब आगे हम क्या करेंगे रे के साथ। अच्छा, आज का लेसन यहीं पे कंप्लीट करते हैं। रे को कल नेक्स्ट लेसन में हम स्टार्ट करेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आज को आपको आज का लेसन बहुत अच्छा लगा होगा। इसे शेयर भी करें और मुझे भी दुआओं में याद रखें। खुदा ताला हमें हमेशा ऐसे अमल करने की तौफीक अता फरमाए जिससे हमें उसकी रज़ा मिल सके। आमीन। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।